Hello students, how are you? In our previous class, we started to discuss about the human digestive system, and we discussed the first of the part, that is, we started the first portion of it, which is alimentary canal, and out of in these, we also discuss about the mouth. In mouth, we discussed the three topics. That is first, that is the teeth. First that was tongue. Second, we discuss about the teeth, the types of teeth. Okay, we discussed that. Now, in the third part, that is salivary gland, we will discuss in the digestive gland, because salivary gland, that is the part of alimentary canal as well as the digestive system. Okay, so we will discuss about the digestive system in digestive glands. Okay, so firstly we discuss about the mouth. Now in today's class, let me discuss the second part of our digestive system, that is pharynx. That is pharynx. Okay, अब अपन जो pharynx है उसके ऊपर अपन डिस्कस करते हैं. अगर अपन डाइजेशन सिस्टम में माउथ वाले पोर्शन की पर्टिकुलरली अपन बात करें, अगर अपन किसी भी पर्सन का डाइजेशन सिस्टम का जो फर्स्ट ओपनली जो फ्रंटल पोर्शन का डायग्राम जो अपन बनाते हैं उसके ऊपर अपन बात करें, तो ये है नासल कैविटी की, ये जो उसका नासल पोर्शन है, दैट वन. ओके, क्लियर. यहां पर प्लेट्स आती हैं जो कि नासल चैम्बर्स या नासल पोर्शन को, जो माउथ है ये नीचे वाला, दैट इज माउथ, इसके साथ सेपरेट आउट करती है. ये आता है अपना टंग का जो पूरा सेटअप रहता है यहाँ पर. ओके, टंग वगैरह का सेटअप यहाँ पे रहता है. और जो लोअर, दैट वन, इसको थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं वरना डायग्राम में बाकी पोर्शंस क्लियर नहीं हो पाएंगे. इस तरह से टंग वगैरह का अपन ने सेटअप बना दिया. ये टंग है, एपिग्लोटिस आते हैं, वो एपिग्लोटिस क्या है उसके ऊपर अपन बात करेंगे इस तरह से. ये पूरा नासल चैम्बर है. ऊपर वाला क्या है? नासल चैम्बर. ओके, नीचे वाला ये जो पोर्शन है, मतलब रफली अपन बात करें तो ये कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर ये बनती है. ये तो था अपना, दैट इज माउथ. ये थी अपनी माउथ कैविटी, या जिसको अपन बोलते हैं बक्कल कैविटी. ये जो बक्कल कैविटी जो है, जो माउथ के अंदर जो मौजूद बक्कल कैविटी है, ये बक्कल कैविटी, दैट वन, बक्कल कैविटी जो है वो आगे चलकर एक और फनल जैसी स्ट्रक्चर, दैट वन, इसके अंदर ओपन होती है, जिसे बोला जाता है फेरिंग्स. क्या बोलते हैं उसको अपन? फेरिंग्स. ओके, ये जो पूरा चैम्बर है, ये दिस वन, ये कहलाता है, दैट इज फेरिंग्स. ओके, तो अपन बोल सकते हैं द बैक साइड ऑफ बक्कल कैविटी और माउथ प्लेट्स, द बैक साइड ऑफ बक्कल कैविटी और माउथ प्लेट्स, माउथ प्लेट्स आ गई ना, जॉइंड एंड मेक ए फनल शेप्ड स्ट्रक्चर, जुड़ती हैं और एक फनल शेप्ड स्ट्रक्चर बनाती हैं. क्या बना लेती है? फनल शेप्ड स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिसको बोलते हैं फेरिंग्स. क्या बोला जाएगा? दैट इज कॉल्ड फेरिंग्स. ओके,
फेरिंग्स जो है ये नोज से आने वाली नासल कैविटी और माउथ कैविटी दोनों की ओपनिंग है, दोनों यहां पर ओपन होते हैं। भाई नासल कैविटी भी ओपन हो रही है और ये माउथ कैविटी भी ओपन हो रही है, तो अपन इसको बोल सकते हैं इट इज ए कॉमन पैसेज फॉर डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक कॉमन पैसेज है, यानी कि दोनों इसमें जुड़ते हैं। गॉट इट? क्लियर? अगर इसके पोर्शन वाइज अपन बात करें तो इसे 3 पोर्शंस में डिवाइड किया जाता है। थोड़ा सा दैट वन, it is divided into 3 different portions. Okay, this ऊपर वाला जो फर्स्ट पोर्शन है, सबसे ऊपर वाला पोर्शन है, उसे बोला जाता है नासोफेरिंग्स, जो कि नासल कैविटी के साथ जुड़ा हुआ रहता है। जो गैसेस हैं नोज से, इसमें पूरा जो नासल पैसेज है उसको ट्रेवल करते हुए यहां पर आती है। ओके, जो माउथ से जुड़ा हुआ है, माउथ से जो जुड़ा हुआ है उसे बोलते हैं ओरोफेरिंग्स। जो बक्कल कैविटी जुड़ा है दैट इज कॉल्ड ओरोफेरिंग्स। ओके, और नीचे ये है विंड पाइप, विंड पाइप या जिसको अपन बोलते हैं ट्रेकिया, और ये है फूड पाइप, फूड पाइप या जिसे बोला जाता है ईसोफेगस। तो जो ट्रेकिया से जुड़ा हुआ जो पोर्शन है दैट वन, इसे बोला जाता है लैरिंजो। जो ट्रेकिया से जुड़ा हुआ जो पोर्शन है इसे बोला जाएगा दैट इज कॉल्ड लैरिंजोफेरिंग्स। तो 3 पोर्शन हो गए, कौन कौन से? नासोफेरिंग्स, सेकंड ओरोफेरिंग्स और थर्ड है लैरिंजोफेरिंग्स। ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? दैट इज फेरिंग्स। क्लियर? अंडरस्टैंड? जो बॉटम पोर्शन है फेरिंग्स का, यहां पर विंड पाइप और जो ट्रेकिया है, विंड पाइप और जो ट्रेकिया है, ये दोनों यहां पर ओपन रहती हैं। दोनों की ओपनिंग है यहां पर। किस किस की? विंड पाइप और ट्रेकिया की। विंड पाइप है बैक साइड में और फ्रंट साइड के अंदर, फ्रंट साइड जो है उसके अंदर क्या आएगी? दैट इज फूड पाइप। गॉट इट? अंडरस्टैंड? तो लोअर पोर्शन जो है वहां पर ये पाइप से स्टार्ट होती है, मतलब कहने का मतलब है ये जो पोर्शन है दैट इज लैरिंग्स। इसमें सामने वाली साइड जो है, आगे की साइड में तो है अपनी फूड पाइप जो कि डाइजेशन सिस्टम में जा रही है, और इसके बैक साइड में जस्ट इसके पीछे क्या आती है? विंड पाइप, जो कहां जाती है? दैट इज ट्रेकिया। गॉट इट? तो ये डिवाइड होती है 3 पोर्शंस में। ओके, अच्छा, जो लैरिंजोफेरिंग्स है इसे हाइपोफेरिंग्स भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है इसे? इट इज ऑल्सो कॉल्ड हाइपोफेरिंग्स। गॉट इट? सो दैट इज अबाउट द फेरिंग्स। ओके, फेरिंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी आता है, तो ये दोनों के लिए कॉमन, यहीं पर आप इसको समझ लेना। ओके, फिर थर्ड जो पोर्शन आता है डाइजेशन सिस्टम का दैट इज ईसोफेगस। ईसोफेगस या जिसे बोला जाता है फूड पाइप। क्या बोलते हैं? ईसोफेगस या क्या बोला जाएगा? दैट इज कॉल्ड फूड पाइप। अगर अपन उसको इसी डायग्राम में थोड़ा सा अपन समझने की ट्राई करें तो दैट वन, ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो कि ऊपर लैरिंग्स से स्टार्ट है। किससे स्टार्ट होती है? लैरिंग्स के अंदर ये स्टार्ट होती है, और सॉरी फेरिंग्स के अंदर ये स्टार्ट होती है
और लोअर पोर्शन जो है हमारा, जो डाइजेशन सिस्टम में जो लोअर पोर्शंस की तरफ अपन चली तो दैट इज स्टमक। यहां पर आता है, थोड़ा सा डायग्राम छोटा कर रहा हूं क्योंकि अपने बाद में पिक्चर में नहीं आ पाएगा। दैट इज स्टमक। इसके अंदर ये जाकर ओपन होती है, तो अपन बोल सकते हैं ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, मस्कुलर भी है। ये जो पोर्शन है इट इज नैरो, ज्यादा मोटी नहीं होती, नैरो होती है, ट्यूबुलर होती है, मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर लेंथ की होती है। वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, तो एवरेज ऑन ये 25 सेंटीमीटर की होती है। गॉट इट। इसका काम होता है फूड को ट्रांसफर करना। क्या काम करती है ये? फूड जो है फेरिंग्स से, जो फेरिंग्स है यानी कि माउथ, क्योंकि फेरिंग्स तो केवल एक पैसेज हो गया ना, कॉमन पैसेज, तो माउथ से जो फूड है उसे स्टमक को ट्रांसफर करना, ये काम किसका है? दैट इज ईसोफेगस। किसका होता है ये? ईसोफेगस का होता है। ये चेस्ट कैविटी, जो चेस्ट कैविटी है, इस चेस्ट कैविटी को पार करते हुए नीचे वाली जो एब्डोमेन कैविटी है, चेस्ट कैविटी के अंदर तो रिब्स आ गई, रिब्स आ गया, चेस्ट आ गया, हार्ट आ गया, फिर आता है डायफ्राम, डायफ्राम तक ये चेस्ट कैविटी है। उसके नीचे यहां पर है स्टमक, एब्डोमिनल कैविटी में। तो ये चेस्ट कैविटी को क्रॉस करते हुए एब्डोमिनल जो कैविटी है वहां पर जाकर स्टमक के अंदर ये ओपन होती है, यानी कि उसको फूड देती है। गॉट इट? अंडरस्टैंड? अच्छा, इसकी जो ओपनिंग है, उसकी जो ईसोफेगस की जो ओपनिंग है, यहां पर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। दिस वन फ्लैप लाइक एक स्ट्रक्चर होती है जिसे बोलते हैं एपिग्लोटिस। क्या बोलते हैं इसको? एपिग्लोटिस। इसका काम होता है फूड और जो विंड जो है, एयर, वो कहीं गलत साइड में ना चली जाए, यानी कि वो अपने पैसेज पर ही रहे, वो इंश्योर करना किसका काम है? एपिग्लोटिस का। जब अपन फूड को इनगल्फ कर रहे हैं, निकलते हैं, तो उस कंडीशन में ये एपिग्लोटिस जो है, इस तरह से स्ट्रक्चर है ये एपिग्लोटिस। ये एपिग्लोटिस जो है वो विंड पाइप को कवर कर लेती है। क्या कर लेगी? विंड पाइप को कवर कर लेती है, ताकि जो फूड है वो ईसोफेगस में ही ट्रेवल करे। किस में जाए? ईसोफेगस में। कहीं वो आगे, क्योंकि फूड अगर इसमें चला गया तो ट्रीकिया बहुत ज्यादा, एक तरीके से अपन बोल सकते हैं बहुत नैरोअर है। तो आप लोग सब जानते हैं, कई बार अपन जब खाना खा रहे होते और उस टाइम पर बोलते हैं तो खाने के कोई टुकड़े यहाँ पे अटक जाए तो क्या हालत होती है अपनी। तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं, अगर एक बड़ा पार्टिकल आ जाए तो पूरा पूरा रास्ता ब्लॉक कर देगा वो, तो उस कंडीशन में हम सांस नहीं ले पाएंगे। ओके, तो वो सिचुएशन ना आए, वो काम कौन करता है? दैट इज एपिग्लोटिस। तो ये क्या करती है? कवर कर देती है, फूड को विंड पाइप में जाने से रोकने का काम करती है। गॉट इट? अंडरस्टैंड? और जब अपन खाना निकल रहे हैं, इनगल्फ कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में ये आराम से, सॉरी खाना खाने की तो बात हो गई ना, जब अपन रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं तो फिर ये प्रॉपर्ली ओपन रहती है, ताकि एयर जो है वो इधर आ जाए। अब आप बोल सकते हो सर एयर इधर आने पर क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा 2 डकार आएंगी, ठीक है, तो उसका कोई लफड़ा नहीं है, खाने का ही लफड़ा, भाई इधर ना चला जाए। तो वो इंश्योर कौन करता है? दैट इज एपिग्लोटिस। ओके, ईसोफेगस या फूड पाइप में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, दैट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या पेरिस्टालिसिस मूवमेंट क्या है? जो हमारी ईसोफेगस और इसके आगे तक का जो पूरा चैनल है, यानी कि एनस तक का, इसके अंदर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशंस पाए जाते हैं। क्या रहते हैं? रिदमिक या अल्टरनेटिव कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशंस होते हैं। मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हो, ये कोई ट्यूब है, ओके, इसमें इस तरह से यहाँ पे मान लीजिए रिलैक्सेशन चल रहा है, यानी कि फैल रही है, नीचे वाला पोर्शन कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है।
फिर जो नीचे वाला पोर्शन है वो रिलैक्स होगा और ऊपर वाला पोर्शन कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि इस तरीके से यहां पर भी यहां पर भी। तो एक वेव जैसा मूवमेंट यहां पर क्रिएट होता है। जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है उसके कारण से वेव जैसा मूवमेंट एक क्रिएट होता है जो फूड को फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है। क्या करेगा? फूड को फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर ये पुश करता है। ये जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशंस हैं इन्हीं को बोला जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, या पेरिस्टाल्सिस भी बोलते हैं। तो पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन, सीधा सीधा आप आंसर दे सकते हैं द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशंस या द अल्टरनेटिव कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशंस इन द फूड पाइप एंड रिमेनिंग एलिमेंट्री कैनाल। यहां से पूरे में रहता है, चाहे स्टमक में आ जाओ, चाहे स्मॉल इंटेस्टाइन में, चाहे लार्ज इंटेस्टाइन में। भाई सीधी सी बात है, हमारा डाइजेशन सिस्टम इतना लंबा है तो उसमें कोई मोटर तो लगी नहीं है कि जो फूड को पुश करे। जो माउथ से अपन लेते हैं वो लास्ट तक ट्रेवल करता ही है, तो वो जो पुश जो क्रिएट होता है, जो उसको आगे से आगे बढ़ाता है, वो है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशंस, जो कि एक वेव क्रिएट करते हैं जो कि फूड को फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है, और इन्हीं क्या बोलते हैं अपन, दैट इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। गॉट इट? अंडरस्टैंड? तो दैट इज अबाउट द ईसोफेगस। इसके बाद फोर्थ पोर्शन आता है दैट इज स्टमक, जो कि एब्डोमिनल कैविटी के अंदर सिचुएटेड है। द फोर्थ पोर्शन दैट इज स्टमक। स्टमक की अपन बात करें तो ये कुछ इस तरह से अपन इसको समझ सकते हैं। ओके, क्लियर? स्टमक जो है इट इज जे शेप्ड ऑर्गन। जे शेप्ड एक मस्कुलर ऑर्गन है, सैक लाइक होता है, थैले जैसा होता है। जैसे जैसे थैले में अपन कोई सामान डालते हैं वो फैलता जाता है, बिल्कुल वैसा ये है। जैसे जैसे खाना आएगा, फूड आएगा, ये एक्सपेंड होता है। क्लियर? क्या रहता है? ये एक्सपेंड होता है। गॉट इट? इसकी जो वॉल्यूम होती है वो होती है 1 to 3 लीटर, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, यानी कि 1 to 3 लीटर इसमें फूड आ सकता है। क्लियर? तो इट इज जे शेप्ड मस्कुलर सैक लाइक ऑर्गन। सैक लाइक ऑर्गन होता है जो कि अपर साइड में तो आ गई ईसोफेगस और लोअर साइड में आ गई स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है? तो जो अपर साइड में स्मॉल इंटेस्टाइन और लोअर साइड में जो अपर साइड में ईसोफेगस और लोअर साइड में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, उन दोनों के बीच में ये सिचुएटेड होता है। क्लियर? थोड़ा और अपन बात करें तो जो डाइजेशन सिस्टम है ये, उसके अंदर जो हमारा डाइजेस्टिव जो पूरा सेटअप है उसमें जो एब्डोमिनल कैविटी है, यहाँ पर डायफ्राम के ऊपर है चेस्ट कैविटी, ओके, थोरेसिक कैविटी, चेस्ट कैविटी, नीचे है एब्डोमिनल कैविटी। तो एब्डोमिनल कैविटी में अगर अपन पर्टिकुलर ऑर्गन लोकेशन की बात करें तो ईसोफेगस के नीचे और स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर। ओके, एब्डोमिनल कैविटी में लोकेशन की अपन बात करें तो जो लेफ्ट साइड में थोड़ा इधर करता हुआ लेफ्ट साइड के अंदर डायफ्राम के जस्ट नीचे ये सिचुएटेड होता है। फ्लेक्सिबल ऑर्गन है जो कि 1 to 3 लीटर फूड को, कितने को, 1 to 3 लीटर फूड को स्टोर कर सकता है और उसके डाइजेशन में हेल्प करता है। जो स्टमक की जो वॉल्स है, दीवारें जो हैं, उनके अंदर ग्लैंड्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जिन ग्लैंड्स को बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं इनको? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो हैं ये गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करती हैं। गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करती हैं जिसमें 3 कंपोनेंट होते हैं। एक तो है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक होता है म्यूकस, और थर्ड है डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो कि फूड का डाइजेशन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ये 3 चीजों से मिलकर बना होता है।
बिकॉज ऑफ द HCl की प्रेजेंस के कारण से इट इज एसिडिक इन नेचर। किस नेचर का होता है ये? एसिडिक नेचर का होता है। इसका मीन्स पूरा जो स्टमक है उसकी नेचर कैसी है? दैट इज एसिडिक। किस नेचर का रहता है? एसिडिक रहता है। और एसिडिक नेचर में भी इसकी पीएच जो होती है 1.2 से लेके 2.2 पीएच इसकी होती है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि गैस्ट्रिक जूस या स्टमक जो है उसकी पीएच कितनी होती है। बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो दैट इज 1.2 से लेकर 2.2। अब वो हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ये हम खाना क्या खा रहे हैं, हमारा डाइजेशन सिस्टम किस तरीके से वर्कआउट करता है उस पर डिपेंड करता है। एसिडिटी नाम की एक प्रॉब्लम के बारे में जानते हैं अपन। इनडाइजेशन हो या ज़्यादा तेल मिर्च मसाले वाला खाना खाए तो ये ज़्यादा बनता है, ज़्यादा का प्रोडक्शन होगा तो पीएच और डाउन रहती है, 1.2 मतलब बहुत डाउन रहती है, जिसके कारण से हमें स्टमक में एसिडिटी टाइप में महसूस होता है। गॉट इट? याद आ गया होगा अपन ने जो केमिस्ट्री इन डेली लाइफ में अपन ने बात किया था, पीएच याद किया था ना, याद आ गया होगा, एसिडिटी इन स्टमक, तो वो यहाँ पर ये केमिकल है। ओके, इनके बारे में अपन पूरी बात करेंगे डाइजेशन में। क्लियर? फिर भी मोटा मोटा बता देता हूं, ये एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है, प्लस जो फूड के साथ आए हुए जो बैक्टीरिया है उनको डाइजेस्ट करना या उनको खत्म करने का काम करता है। म्यूकस जो है वो स्टमक की जो इनर लाइनिंग्स है, अंदर वाली जो दीवारें हैं, उनको HCl और डाइजेस्टिव एंजाइम से बचाता है। डाइजेस्टिव एंजाइम यहाँ पर पेप्सिन है, रेनिन है, वो रिलीज होते हैं जो कि प्रोटीन का डाइजेशन का फंक्शन करते हैं। प्रॉपरली वर्क क्या है, कैसे काम करता है, वो अपन डाइजेशन सिस्टम में अपन बात करेंगे। गॉट इट? क्लियर? अगर अपन स्मॉल इंटेस्टाइन स्टमक की अपन बात करें तो स्टमक को 3 पोर्शंस में डिवाइड किया जाता है। स्टमक के अपन 3 पोर्शंस बात कर सकते हैं। देखो कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, मैं डायग्राम में पूरा एग्जैक्टली नहीं बना रहा, बस केवल एक रफली अपन बात कर रहे हैं कि स्टमक को 3 डिफरेंट पोर्शंस में अपन डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला पोर्शन है कार्डिक, जो अपर साइड में ईसोफेगस के साथ जुड़ा हुआ है, दैट इज कार्डिक। ओके, सेकंड जो पोर्शन है इसकी बात कर लेते हैं अपन, दैट इज पायरोलिक। फर्स्ट कार्डिक, सेकंड इज पायरोलिक या पायरोलस। पायरोलस। और थर्ड मीडियम में जो मिडिल वाला पोर्शन है दैट इज फंडस। क्या कहलाता है? फंडस। तो स्टमक जो है ये 3 के अंदर डिवाइडेड होता है। अब यहां पर एक अपन जीके में एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, थोड़ा मैं उसकी बात कर लेता हूं, टॉपिक से थोड़ा सा हट रहा हूं, कि अपन पढ़ते हैं कि जो हार्बिवोरस एनिमल्स हैं उनमें 4 स्टमक होते हैं। अपन सोचते हैं यार 4 स्टमक, ये क्या फंडा है। अब मैं आपसे बोलूं कि आप में 3 स्टमक है तो बोलोगे यार सर क्या बात कर रहे हो। 3 स्टमक का मतलब इन 3 पोर्शन से हमारे हम जो हैं ह्यूमंस, इनके अंदर 3 पोर्शंस हैं, और जो हार्बिवोरस एनिमल्स हैं उनमें यहां पर एक पोर्शन और ऐड होता है, इसलिए उनका बोला जाता है 4 स्टमक। गॉट इट? तो अगर कभी आपको ये लाइन पढ़ने को मिले कि जो हार्बिवोरस एनिमल्स उनमें 4 स्टमक होते हैं, तो मतलब समझ जाना वो उनके पोर्शंस की वहां पर बात कर रहा है। गॉट इट? स्टमक जो है उसके अंदर फूड का बहुत कंट्रोल्ड मैनर के अंदर इसकी ट्रैवलिंग होती है, और उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे स्टमक में स्फिनेक्टर मसल्स पाई जाती हैं। वो मसल्स जो कि फूड को कंट्रोल करती है, मतलब किसी भी फूड की कोई जरूरत नहीं है, स्फिनेक्टर मसल्स वो मसल्स हैं जो कि कंट्रोल करती हैं किसी भी मटेरियल के फ्लो को। तो यहां पर जो फूड का जो फ्लो है उसको कंट्रोल करने के लिए 2 स्फिनेक्टर मसल्स यहां पर मौजूद होती हैं। एक तो है ये यहां पर रहती है, दैट वन, और एक रहती है यहां पर, यानी कि फूड आने का कंट्रोल है और बाहर जाने का भी कंट्रोल रहता है स्टमक में। जो ऊपर वाली जो है, जो कि ईसोफेगस और स्टमक के बीच के अंदर है, इसे बोलते हैं कार्डिक या
लोअर ईसोफेगल स्फिनेक्टर मसल, ये कहलाती है कार्डिक या लोअर ईसोफेगल स्फिनेक्टर, स्फिंक्टर नहीं, दैट इज स्फिंक्टर, आजकल इसका नया नाम हो गया, दैट इज स्फिंक्टर, प्रोनाउंसिएशन बदल गया इसका, स्फिंक्टर मसल्स, गॉट इट, क्लियर। सेकंड है ये, इसे बोला जाता है पायरोलिक स्फिंक्टर, स्फिंक्टर मसल्स। ये दोनों ही फूड को कंट्रोल करने का वर्क करती है, फूड की जो ट्रैवलिंग है उसे कंट्रोल करती है। कार्डिक जो है ये फूड की इंट्रेंस को कंट्रोल करती है, प्लस फूड वापस ना चला जाए उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, दैट इज कार्डिक स्फिनेक्टर मसल्स। अपने साथ होता है ना, अपन खाना खाए, खाना खा लिया अपन ने, अब अपन एनी टाइम खड़े थोड़े रहते हैं, लेटते भी हैं, तो खाना वापस क्यों नहीं आता, बिकॉज ऑफ दिस, ये फूड का इनसाइड मूवमेंट करती है। आना तो जब आ सकता है लेकिन नॉर्मल कंडीशन में वापस नहीं जा सकता। अच्छा, एक पेरिस्टल्टिक मूवमेंट में एक बात बताना भूल गया, थोड़ा अलग बात है। पेरिस्टल्टिक मूवमेंट जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है, तो फूड माउथ से नीचे की साइड में चलता है, लेकिन कई बार मूवमेंट उल्टा हो जाए तो उस कंडीशन में स्टमक के अंदर जो मौजूद फूड है वो माउथ से बाहर आता है, जिसको अपन वॉमिट बोलते हैं, तो वो एसिडिक हो जाता है। याद होगा जो, सॉरी याद नहीं होगा, भगवान ना करे, लेकिन कभी आपकी वॉमिट आई हो तो आपको पता होगा कि बहुत जलन होती है, व्हाट इट, मुंह के अंदर, वो बिकॉज क्योंकि यहां पर मीडियम कैसा है, एसिडिक, तो वो एसिड यहां पर वापस आता है, एसिडिक फूड वापस आता है, इसलिए अपने को जो ईसोफेगस है उसमें और माउथ के अंदर जलन अपने को महसूस होती है। ओके, क्लियर। तो वो ना हो, ये काम कौन करता है, कार्डिक या लोअर ईसोफेगल, फेगल है ये, ईसोफेगल स्फिनेक्टर मसल्स, जो ये कंट्रोल करती है कि फूड इधर तो आए लेकिन वापस नॉर्मल कंडीशंस में वो ना जाए। गॉट इट, क्लियर, ठीक है। तो जो एसिडिक फूड का जो बैक फ्लो है उसको प्रिवेंट करने का काम करती है कार्डिक या ईसोफेगल, लोअर ईसोफेगल स्फिनेक्टर मसल्स। सेकेंड है पायरोलिक स्फिंक्टर मसल्स, ये इस फूड को जो स्मॉल इंटेस्टाइन है यहां पर आगे, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके अंदर बहुत ही कंट्रोल मैनर में ट्रेवल कराती है। उसका कारण है स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत नैरोअर है, बहुत नैरो होती है, बहुत पतली है। ओके, तो फूड ऐसा नहीं कि भाई सीधा सीधा आ जाए, फूड बहुत कंट्रोल्ड मैनर में यहां पर इसमें आता है। क्लियर, अंडरस्टैंड। तो वो फूड को कंट्रोल मैनर में ट्रेवल कराना किसका काम है, दैट इज पायरोलिक स्फिंक्टर मसल्स। तो उसको कंट्रोल मैनर में जो आगे की साइड में फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करना है वो किसका काम है, पायरोलिक स्फिंक्टर मसल्स का। अब बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कहां पर सिचुएटेड होती है, तो कहां पर है, स्टमक के पायरोलस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में सिचुएटेड होती है, सिचुएटेड बिटवीन द स्टमक, या आप बोल सकते हो पायरोलस ऑफ स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। ये पूछा जाता है, फंक्शन पूछा जा सकता है। ओके, क्लियर। तो ये जो है स्टमक के ऊपर यहां पर क्वेश्चंस यहां पर बनते हैं। मेनली तो ये क्वेश्चन है, गैस्ट्रिक जूस कहां पर होता है, मीडियम कैसा होता है, HCl, क्लियर। पोर्शंस के नाम पूछे जा सकते हैं, याद रखना इन पोर्शंस को, बोर्ड के अंदर पूछा जा सकता है कि राइट द पोर्शंस ऑफ द स्मॉल स्टमक, स्टमक के जो पोर्शंस हैं उनके नाम वगैरह या उनके बारे में आपको बताना है। गॉट इट। इसके बाद आती है स्मॉल इंटेस्टाइन, जो काफी लंबा टॉपिक है, तो उसके ऊपर अपन बात करेंगे इन
आवर नेक्स्ट क्लास। स्मॉल इंटेस्टाइन बच गया और फिर लास्ट में आएगा अपना लार्ज इंटेस्टाइन। तो होपफुली वी विल कंप्लीटेड दैट द स्ट्रक्चर ऑफ द our digestive system, sorry, alimentary canal in our next class. Okay, thank you.